4 मार्च दिन सोमवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो हर साल 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ये दिन सुरक्षा के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है और इस नेशनल सिक्योरिटी डे के मौके पर इंडियन आर्मी के सभी जवानों को भी सैल्यूट। और आज 4 मार्च को आज ही के दिन भारत में पहले एशियाई खेलों का आयोजन भी हुआ था 1951 में। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए अब समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का रजिस्ट्रेशन होगा और भी आसान। अखबारों के पंजीकरण के लिए भी सरकार नया कानून लागू करने जा रही है और अब घर बैठे ही समाचार पत्र और पत्रिकाओं का पंजीकरण एक क्लिक पर किया जा सकेगा। इसके लिए सरकार ने एक नया अधिनियम भी लागू किया है और सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक भारतीय प्रेस रजिस्ट्रार जनरल PRGI का कार्यालय अब भारत के पूर्व समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के कार्यों को पूरा करेगा। नया अधिनियम देश में समाचार पत्र और अन्य पत्रिकाओं के पंजीकरण की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली भी प्रदान करता है, यानी ऑनलाइन भी अब इनका रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा घर बैठे ही सिंगल क्लिक में। इसके लिए हाल ही में सरकार ने एक प्रेस रजिस्ट्रार जनरल का पोर्टल भी लॉन्च किया है, presssewa.prgi.gov.in। तो इस पोर्टल के जरिए भी अब न्यूज पत्रकारिता रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे, है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। भारतीय रेलवे का नया प्लान 44,000 ट्रेन कोच के दरवाजों पर लगाए जाएंगे कैमरे। इमेज क्रॉपिंग टूल से लेस होंगे ये कैमरे, जिनकी मदद से अपराधियों का मास्क लगा चेहरा भी पहचाना जा सकेगा। इस तरह की आधुनिक टेक्नोलॉजी वाले कैमरे रेलवे के 44,000 से भी ज्यादा डिब्बों में लगाने के लिए भारत सरकार की तरफ से टेंडर भी निकाला गया है। तो इससे अब आपकी रेल यात्रा और ज्यादा सुरक्षित और सेफ होगी, है ना। और चलिए अगला अपडेट देखिए। ड्रोन का इस्तेमाल करेगी सुरक्षा एजेंसियां, तकनीकी निगरानी के लिए योजना बनाने पर भी मंथन हुआ। हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां ड्रोन का इस्तेमाल कर समुद्री इलाकों की निगरानी बढ़ाने पर मंथन कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआती चरणों में गोवा और मुंबई के तटीय इलाकों में ड्रोन का इस्तेमाल कर निगरानी बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है, क्योंकि हाल ही में भारत के समुद्री जहाजों में लूट और हमले की कई घटनाएं देखी गई। उसके बाद सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से ये नया प्लान बनाया गया है। चलिए अगला अपडेट है। लोकसभा चुनाव से पहले एक्शन मोड में आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 10 दिन में तेलंगाना, तमिलनाडु समेत देश के 12 राज्यों का दौरा करेंगे। धुआंधार जनसभाओं का आयोजन तो होगा ही, साथ ही कई नई परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास भी करेंगे। कश्मीर, तमिलनाडु, बिहार, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश समेत अगले 10 दिन में 12 राज्यों का मैराथन पीएम मोदी करने जा रहे हैं और उनमें से आज प्रधानमंत्री का तेलंगाना राज्य का दौरा होगा। यहाँ आदिलाबाद में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। आज सुबह 10:30 बजे तेलंगाना पहुंचेंगे पीएम मोदी और यहाँ लगभग 56,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। और अगले 10 दिनों में 12 राज्यों के दौरे में टोटल 29 प्रोग्राम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। आज तेलंगाना के बाद तमिलनाडु में भी कई प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन करेंगे। ये भारत के मैप में भी आप देख सकते हैं अगले 10 दिनों में पीएम 12 राज्यों का दौरा कहां करने वाले हैं। ओके, और वही खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस कार्यकाल की आखिरी कैबिनेट मीटिंग हुई और इसके बाद पीएम बोले कि जीत कर आइए, जल्दी मिलेंगे। 5 साल की योजनाओं और मोदी 3.0 के कार्यकाल के पहले 100 दिन की प्लानिंग पर मंथन हुआ। इस मीटिंग में चर्चा हुई। ये मीटिंग एक तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन की तरह बताई जा रही है। इस मीटिंग में अगले 5 साल की योजनाओं और विजन डॉक्यूमेंट विकसित भारत 2047 समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। विकसित भारत 2047 का रोड मैप भी तैयार किया और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन क्या क्या काम होगा, इसका एजेंडा भी मंत्रिपरिषद की बैठक में सामने रखा गया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले राजस्थान के पोखरण में सेनाओं का शक्ति परीक्षण होगा और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देखेंगे संचार प्रणाली की ताकत। पोखरण में भारत शक्ति युद्धाभ्यास नाम से प्रोग्राम का आयोजन होगा। इसका हिस्सा बनेंगे पीएम मोदी। स्वदेशी हथियारों की ताकत का टेस्ट किया जाएगा और इसका आयोजन 12 मार्च को होगा। वह दोस्तों, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को डीफ कनेक्ट 2024 का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन मोनेकसा सेंटर में ये डीफ कनेक्ट 2024 का आयोजन किया जा रहा है और इस डीफ कनेक्ट 2024 देश के रक्षा नवाचार परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा और इसमें और क्या क्या प्रोग्राम होंगे डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए। किसान भाई लोगों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर ही दिया है। 6 मार्च को बिना ट्रैक्टर ट्रॉली दिल्ली कूच करेंगे किसान भाई लोग और 10 मार्च को 3 घंटे के लिए ट्रेनों पर रोक भी लगाएंगे। आखिरकार किसान आंदोलन के कुछ दिन शांत रहने के बाद अब किसानों ने एक नई रणनीति बनाई है। 6 मार्च को दिल्ली तो जाएंगे लेकिन बिना ट्रैक्टर ट्रॉलियों के। 10 तारीख को ट्रेनें रोकेंगे। किसानों की मीटिंग में पंदेर बोले कि देश भर से किसान आएंगे, पंजाब वाले शंभू खनौरी बॉर्डर पर ही बैठेंगे और वहीं से 6 मार्च को किसान फिर दिल्ली कूच का ऐलान करेंगे। 10 मार्च को दोपहर 12 से 4 बजे तक देश भर में ट्रेनें भी रोकी जाएगी, है ना। तो कुछ यूं आगे का प्लान बनाया है किसानों ने। और वहीं देखिए दोस्तों, टेक्नोलॉजी से एक अच्छा अपडेट आ रहा। अब फ्लिपकार्ट से भी आप पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। कंपनी ने यूपीआई सर्विस शुरू कर दी है और फ्लिपकार्ट पर पहले ऑर्डर पर यूपीआई पेमेंट करने पर आपको 25 रुपए का डिस्काउंट भी मिल रहा है। और फ्लिपकार्ट ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान भी आपको थर्ड पार्टी से पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म ने अपना खुद का यूपीआई सिस्टम लॉन्च कर दिया है आरबीआई से मंजूरी मिलने के बाद। चलिए खबर है दोस्तों, इंडियन नेवी परसों 6 मार्च को नए MH-60R सीहोक हेलीकॉप्टर शामिल करेगी अपने बेड़े में और इससे भारतीय सेना की ताकत और बढ़ेगी। एक दुख भरी खबर देखिए आप। भारतीय नौसेना के जहाज से जम्मू कश्मीर का नौसैनिक लापता है। पिछले 6 दिन से उसका कोई सुराग नहीं मिला। कोच्चि से 25 फरवरी को रवाना हुआ था शिप, लेकिन उस शिप से हमारी इंडियन नेवी का ये सैनिक साहिल कहाँ गया, इसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। 25 फरवरी को आखिरी बार दिखे थे साहिल। और वही देखिए, जम्मू कश्मीर में साल 2027 तक स्थापित किए जाएंगे 2000 स्टार्टअप्स। नई स्टार्टअप नीति का शुभारंभ किया गया जम्मू एंड कश्मीर में और ये नई नीति छात्रों, महिलाओं को उद्यमिता सुविधाएं प्रदान करने के साथ ही सरकारी, निजी और उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों के माध्यम से उद्यमियों को सहायता प्रदान करेगी। एटलीस्ट जम्मू कश्मीर में नए नए बिजनेस स्थापित किए जाएंगे। इससे युवाओं के लिए रोजगार बढ़ेगा, नई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी और जम्मू कश्मीर का विकास भी होगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का कहना है कि नई जम्मू कश्मीर स्टार्टअप नीति
2024-27 अन्वेषकों को पेटेंट से संबंधित सहायता भी प्रदान करेगी। ओके, और अगला अपडेट देखिए, बीमा को लेकर सरकार की तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया। क्लेम रहित बीमा राशि लौटाने में भी अब एजेंट मदद करेंगे। इंश्योरेंस कंपनियों को जिम्मेदारी तय करने का निर्देश भी दिया। IRDA IRDA यानी बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की तरफ से सभी बीमा कंपनियों से ये कहा गया है कि वे अपने एजेंटों और मध्यस्थों को उनकी ओर से बेची गई पॉलिसियों के प्रति जवाबदेह बनाएं। और इस जवाबदेही के तहत बीमा कंपनियों को ये सुनिश्चित करना होगा कि एजेंट या मध्यस्थ अपने ग्राहकों के प्रस्ताव फॉर्म और आवेदन पत्र जमा करते समय अपना फोन नंबर या ईमेल आईडी न दें। और बीमा नियामक ने बीमा कंपनियों को यह भी निर्देश दिया कि वे दावा रहित राशि लौटाने में भी बीमा एजेंट की मदद लें। इसके लिए एजेंटों और मध्यस्थों को ऐसी पॉलिसी के ग्राहकों का पता लगाना होगा और सभी दावा रहित पॉलिसी के अंदर उनके संपर्क विवरण, बैंक खाते आदि को अपडेट करना होगा। कहने का मतलब सिंपल भाषा में समझे दोस्तों, तो अब बीमा पॉलिसी कराने दौरान एजेंटों की पूरी जिम्मेदारी होगी उनके ग्राहकों के लिए क्लेम देना, क्लेम नहीं मिल रहा तो उसकी राशि को कैसे रिलीज करवाना, सारी चीजों में, समझ रहे हो, मोबाइल नंबर, बैंक खाता अपडेट करना वगैरह वगैरह। चलिए अगला अपडेट है, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले दाल रोटी महंगी हो सकती है। बताया जा रहा है कि मूंग, मसूर, अरहर, उड़द जैसी अन्य दालें 130 से 40 रुपए प्रति किलोग्राम से ज्यादा है और शेष वर्ष के दौरान भी इसी रेंज में कारोबार जारी रहेगा इन दालों का। व्यापारियों का कहना है कि इससे दाल की खुदरा कीमत 110 रुपए प्रति किलो से भी ज्यादा हो सकती है जल्दी आने वाले समय में। और वहीं देखिए बड़ी खबर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में ताइवान और चीन का दबदबा खत्म करने को तैयार है भारत। सरकार की तरफ से पूरा प्लान भी बना लिया। अभी सेमीकंडक्टर की दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग में फिलहाल ताइवान, दक्षिण कोरिया और चीन का दबदबा है, लेकिन अब जल्द ही भारत ने भी इस सेक्टर में अपना दबदबा बनाने की योजना बनाई है और इसके लिए 10 अरब डॉलर से भी ज्यादा का निवेश किया जा रहा है इंडिया में। हाल ही में मैंने आपको बताया भी था कि कई सारे सरकार नए सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए सहायता राशि वगैरह भी दे रही कंपनियों को और काफी कंपनियों के साथ एग्रीमेंट भी साइन हो चुके हैं भारत में सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन को बढ़ाने के लिए, राइट। देखिए केंद्रीय IT मंत्री का भी कहना है कि अगले 5 साल में सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र की सबसे बड़ी ताकत बनेगा हमारा भारत। अश्विनी वैष्णव बोले कि भारत ने इसके लिए अच्छी तरह नीतियां भी तैयार कर ली हैं। चलिए अगली खबर देखिए, भारत ने लक्षद्वीप में बनाया नेवल बेस, तो अब मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू बोखला गए और मालदीव की सीमा की निगरानी का आदेश भी दिया। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने देश की सीमाओं की 24 घंटे निगरानी का ऑर्डर जारी कर दिया और मुइज्जू का यह आदेश लक्षद्वीप में भारतीय नौसैनिक बेस के उद्घाटन से ठीक पहले आया। चलिए अगली खबर देखिए, छत पर सोलर पैनल लगाने में भारत की बड़ी छलांग है। अमेरिकी रिसर्च फर्म की तरफ से यह खुलासा किया गया कि भारत रूफटॉप सोलर पैनल लगवाने वाले देशों की रेस में सबसे आगे चल रहा है। और हाल ही में आपको बताऊंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने भी सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए 300 यूनिट फ्री 1 करोड़ लोगों के घरों पर सोलर सिस्टम लगाने की नई योजना शुरू की थी, मैंने आपको बताया भी था। और एक बड़ा चौंकाने वाला सर्वे देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट सर्वे में बड़ा खुलासा सामने आ रहा कि पान तंबाकू पर जमकर पैसा फूंक रहे हैं भारतीय लोग बाग। पढ़ाई पर होने वाला खर्चा तो कम कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा से भी ज्यादा पान, तंबाकू, नशीले पदार्थों पर, दारू, सिगरेट, इन चीजों पर खर्च कर रहे हैं भारतीय लोग बाग। सरकारी सर्वेक्षण में ये बात सामने आई है और ये आंकड़े वाकई में चौंकाने वाले हैं क्योंकि लोग बाग गलत जगहों पर अपने पैसों को खर्च कर रहे हैं। पिछले 10 सालों के डेटा को देखा जाए तो एजुकेशन से ज्यादा लोगों ने इन चीजों पर खर्च किए हैं। अपने बच्चों की पढ़ाई पर कम खर्च करते हैं, लेकिन इन चीजों पर डेली खर्च करते हैं, नशे पर। इसीलिए लोगों को इन गंदी चीजों पर खर्चा नहीं करना चाहिए, बल्कि इससे अच्छा तो फल फ्रूट खाएं, अच्छी चीजें खाएं, है ना। और पॉलिटिक्स से बड़ी खबर देखिए, राहुल गांधी का कहना है कि देश में नफरत से बढ़ रहे अन्याय की वजह से मेरी यात्रा में न्याय शब्द को शामिल किया मैंने। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल बोले, भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान से भी ज्यादा बेरोजगार है। नोटबंदी, GST से छोटे धंधे खत्म हुए। बीजेपी सरकार ने अरबपतियों के करोड़ों के कर्ज माफ किए। ये कुछ आरोप लगाए राहुल गांधी ने MP के शिवपुरी में। और वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट के संग घर देंगे मोदी का पत्र बीजेपी ने लॉन्च किया लाभार्थी संपर्क अभियान। 11 सीटें जीतने के लिए 1,80,000 कार्यकर्ता उतारेगी बीजेपी। राहुल गांधी बोले कि देश में जब भी बदलाव आता तो बिहार से तूफान की शुरुआत होती है। बीजेपी RSS से नहीं डरते हम। और एक खबर देखिए आप, हर कश्मीरी PM मोदी का फैन है। जम्मू एंड कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष बोले कि धारा 370 के साथ जम्मू का काला युग का अंत हुआ। और कलकत्ता हाईकोर्ट के जज ने भी राजनीति में आने की घोषणा की तो भाजपा कांग्रेस दोनों ने उनका स्वागत भी किया। साथ ही भारतीय वैज्ञानिकों ने मोदी सरकार पर वैज्ञानिक सोच घटाने, झूठे नैरेटिव को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया। ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क के बैनर तले 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने यह बयान जारी करते हुए केंद्र सरकार को आरोपित किया। और पॉलिटिक्स से एक अंतिम खबर है, भाजपा को तीसरी बार जिताने के लिए अमेरिकी कार्यकर्ताओं की भी कोशिशें हैं। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी भारत में 25 लाख कॉल करेगा और कहेगा कि फिर मोदी सरकार बनाए, यानी अमेरिका भी इस बार बीजेपी को इलेक्शन में सपोर्ट करेगा। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड हुआ, महिला और 3 बच्चों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में आंधी बरसात में भी 3 लोगों की जान चली गई। हरियाणा, पंजाब और MP यानी मध्य प्रदेश में भी ओले गिरे। यूपी में देखिए बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ। आकाशीय बिजली ने 8 लोगों की जान ले ली। देखिए उत्तर प्रदेश लखनऊ में ओले गिरे, गड्ढे में कार गिरी। पिछले 36 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश में बारिश बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 8 लोगों की मौत होने की खबर है। 10 जिलों में अभी बरसात तगड़ी बरस रही है यूपी में। और अभी भी अगले 12 से 24 घंटों के दौरान अलर्ट जारी कर रखा मौसम विभाग ने बारिश का। मध्य प्रदेश में मौसम का हाल देखिए, भोपाल समेत 20 जिलों में बारिश हुई, 8 जिलों में ओले गिरे, आज भी अलर्ट है। MP के दतिया, रीवा, चित्रकूट समेत कई इलाकों में बारिश, ओले गिरने की घटनाएं देखी गई। गुना में ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान भी हुआ। पीड़ित किसानों ने कई जगहों पर चक्का जाम भी किया। राजस्थान के भी 6 जिलों में आज बारिश का अलर्ट है। माउंट आबू में पारा फिर से माइनस में पहुंचा। श्रीगंगानगर में पेड़ पौधों पर ओस भी जमी। हरियाणा, पंजाब में देखिए बारिश के साथ ओले गिरे। हिमाचल में 2.5 फीट तक बर्फ गिरी। मार्च ठंडा रहेगा, सामान्य से कम ही बारिश होगी मार्च में हालांकि, लेकिन हिमाचल, पंजाब में भी बारिश, ओलावृष्टि से फसलों को तगड़ा नुकसान हो रहा है। किसानों की स्पेशल गिरदावरी की मांग की गई। और वहीं
झारखंड में भी देखिए दोस्तों कई जिलों में बादल छाए रहे, बारिश की संभावना आज भी। रांची में 6 मार्च तक बादल छाए रहेंगे, ओलावृष्टि के भी आसार देखने को मिलेंगे। और उत्तराखंड में लेके लैंडस्लाइड हुआ, बारिश के बाद बद्रीनाथ हाईवे पर जगह जगह मलबा आ गया, 7 घंटे तक बंद रहा यह रास्ता भी। उत्तराखंड चमोली में अभी भी भारी हिमस्खलन की चेतावनी जारी कर रखी है मौसम विभाग ने। लोगों को, पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है और इस संबंध में एडवाइजरी भी जारी की गई। स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि क्या रह सकती है, इसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और ये हालात दोस्तों न सिर्फ हमारे भारत में चल रहे हैं बल्कि अभी पाकिस्तान में भी देखिए आप, क्योंकि ये इस बार पश्चिमी विक्षोभ आया ही पाकिस्तान की साइड से, इसलिए अभी आसमान में पाकिस्तान में भी आफत बरस रही है। भारी बारिश से 37 लोगों की मौत हो गई पिछले 2 दिनों के दौरान। कई इलाके पूरी तरह से तबाह हो गए हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में। ये हालात चल रहे देखिए जरा। और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं। एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा आ रहा दोस्तों। पिछले साल 29 अक्टूबर 2023 को आंध्र प्रदेश में 2 यात्री रेलगाड़ियों की टक्कर हुई थी, आपको पता होगा। तो उस घटना का कारण क्या था, उस घटना के एक्सीडेंट के पीछे वजह क्या थी, उस पर एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा आ रहा। खुद रेल मंत्री ने खुलासा करते हुए बताया कि फोन पर क्रिकेट मैच देख रहा था ड्राइवर। इस रेल हादसे के बाद जांच में इन्वेस्टिगेशन में हादसे की वजह सामने आई। कहा कि फोन पर मैच देख रहे थे दोनों लोको पायलट, 2 रेड सिग्नल क्रॉस कर दिए, मैच देखते देखते पता ही नहीं चला उनको, और यही वजह रही कि एक्सीडेंट हुआ। और एक दुर्घटना कल ग्रेटर नोएडा में भी हो गई। ब्लू सफायर मॉल में बड़ा हादसा हुआ, छत से ग्रिल गिरी, 2 लोगों की जान चली गई। चलिए खबर देखिए। वैज्ञानिकों के शोध में एक खुलासा सामने आया कि अच्छे कर्मचारियों का ये एक खास हुनर होता है। मोस्टली आपको पता होगा अच्छा कर्मचारी उनको माना जाता है जिनमें ज्ञान ज्यादा हो। इंटरव्यू में भी पूछे गए प्रश्नों के आधार पर उनका नॉलेज परखने की कोशिश की जाती है, राइट। लेकिन अब हालिया एक ताजा शोध में पता चला कि जो व्यक्ति अच्छे डांसर होते हैं ना, जी हाँ लिटरली जो अच्छा डांस करते हैं वो अच्छे कर्मचारी भी बनते हैं। अब इसके पीछे वजह ये है क्योंकि उनका दिमाग ज्यादा एक्टिव होता है और वो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। अमेजिंग, राइट। और वहीं खबर देखिए हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में शहबाज शरीफ दूसरी बार बने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। पहले ही स्पीच में उनकी जुबान फिसली, खुद को पीएम की जगह विपक्ष का नेता बता दिया। न्यू लॉन्चिंग पर कुछ अपडेट देखिए। ऑल सीजन मोबिलिटी ई स्कूटर एवेनायर टेक्टस लॉन्च हो चुका है। ऑटोनोमस ड्राइविंग फीचर के साथ 160 किलोमीटर की इसमें आपको रेंज मिलेगी, बिना लाइसेंस के भी इसे चलाया जा सकेगा। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर अपडेट है। इनफिक्स स्मार्ट 8 प्लस स्मार्टफोन 7000 रुपए में लॉन्च हुआ। इसमें आपको आईफोन जैसा मैजिक रिंग फीचर मिलेगा, 50 मेगापिक्सल का AI डुअल रियर कैमरा सेटअप भी मिलेगा। चलिए बड़ी खबर देखिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार शुरू करेगी MYUV योजना, और इस योजना के जरिए युवाओं को 5 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट फ्री यानी कि ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। आइए जान लेते हैं कि आखिर कौन युवा इस योजना का फायदा उठा पाएंगे। तो सबसे पहले तो समझिए MYUV का मतलब है माई युवा से ये शब्द बना है और इसका फुल फॉर्म है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। सीएम योगी आदित्यनाथ जल्द ही प्रदेश के युवाओं में उद्यमिता बढ़ाने के लिए ये नई योजना शुरू करेंगे और इसका मकसद है प्रदेश में सूक्ष्म लघु और मध्यम MSME को बढ़ावा देना। इस योजना के तहत युवाओं को तुरंत 5 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा। सरकार का कहना है कि योजना के जरिए कुशल युवाओं को सशक्त स्वरोजगार के अवसर MSME स्थापना सेवा को बढ़ावा देने के लिए ये नई योजना शुरू की जा रही है। और इससे किन किन युवाओं को ये माई युवा योजना का फायदा मिलेगा, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। इसके लिए कुछ नियम और शर्तें हैं। और वहीं यूपी में खतौनी को लेकर भी एक बड़ी खुशखबरी आई है। अब बड़ी आसानी से कर सकेंगे खतौनी, इस संबंध में आदेश भी जारी किए गए। अभी खतौनी व नकल प्राप्त करने के लिए काश्तकारों को खिड़की पर लाइन में लगना पड़ता था, लेकिन अब डिजिटल ऑनलाइन पेमेंट करके खतौनी प्राप्त की जा सकेगी। कंप्यूटर कक्ष में नियुक्त राजस्व कर्मी कुंवर बहादुर पाल का यह कहना है कि यूपी में राजस्व विभाग की तरफ से ये नई व्यवस्था की जा रही है। तहसील में स्थापित खतौनी की सुविधा अब बार कोड के भुगतान पर भी मिलेगी। चलिए खबर देखिए। इंतजार खत्म हुआ, अब इस तारीख को पीएम मोदी आगरा वासियों को देंगे मेट्रो का तोहफा, और इसके लिए 6 मार्च तारीख तय की गई है। 6 मार्च को यूपी आगरा मेट्रो का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। और एक बड़ी अच्छी खबर है, नीट JEE की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलेगी, निःशुल्क कोचिंग भी कर सकेंगे। बिहार बोर्ड की तरफ से ये एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। बोर्ड नीट JEE के छात्रों को न सिर्फ छात्रवृत्ति देने जा रहा बल्कि निःशुल्क कोचिंग भी उपलब्ध कराएगा। और इस योजना में इच्छुक उम्मीदवार 10 मार्च तक इस ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अप्लाई कर पाएंगे। और अच्छी बात यह कि इसके लिए कोई शुल्क वगैरह भी नहीं देना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में बेरोजगार युवाओं के लिए एक और खुशखबरी है। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले सीएम सुक्कू ने नौकरियों का पिटारा खोलने की घोषणा की है। उनका कहना है कि अब मल्टीटास्क वर्कर्स के भी 1000 पद भरे जाएंगे जल्द ही। ये नई रिक्रूटमेंट भी आएगी। चलिए खबर है, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बैठक की। अफसरों से बोले 100 दिवसीय कार्य योजना के लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करें। उत्तराखंड में भी आज धामी मंत्रिमंडल की बैठक होगी। लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट समेत कई बड़े फैसले लिए जाएंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इस आज कैबिनेट मीटिंग में। और वहीं देखिए नीति आयोग का कहना है पिछले 10 सालों में स्वास्थ्य क्षेत्र में तेजी आई। अब जीवन प्रत्याशा 85 साल तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब लोगों की जीवन की उम्र को 71 साल से 85 साल तक पहुंचाने का प्रयास किया जाना चाहिए अगले 25 सालों में देश में। और खबर देखिए इंडिया UAE के बीच समझौतों को लेकर। तेल के बिना भी दोनों देशों का व्यापार $100 अरब पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया और कई सेक्टर्स में संभावनाएं हैं साल 2030 तक। इंडिया UAE ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों की सरकारों ने आगे की रणनीति भी बनाई। और बड़ी खबर देखिए, बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने उल्लू ऐप पर कार्रवाई की मांग की। 10 दिनों के अंदर रिपोर्ट पेश करने का आदेश भी दिया। उल्लू ऐप पर आरोप है कि बच्चों पर बुरा असर डाल रहा है ये ऐप का कंटेंट, और NCPCR ने सूचना मंत्रालय को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग भी की। चलिए खबर है 15 मार्च से शुरू होगा राजस्थान का सबसे बड़ा B2B इवेंट। 1200 से ज्यादा बिजनेसमैन इसमें हिस्सा लेंगे। अगर आप भी किसी भी फील्ड में बिजनेस करते हैं तो जरूर इसमें हिस्सा लीजिएगा, जुड़िएगा। और खबर देखिए, पहली बार सरकारी अस्पताल में सर्जरी करेगा रोबोट। पहले 300 मरीजों को मिलेगा फ्री सर्जरी की सुविधा का फायदा। मुंबई के KEM सरकारी अस्पताल में पहली बार रोबोटिक आर्म की मदद से सर्जरी की जाएगी। खबर है उत्तर प्रदेश में सूखे से निपटने के लिए विशेषज्ञ करेंगे मंथन। सीएम योगी के निर्देश पर 1 दिवसीय कॉन्फ्रेंस
का आयोजन होने जा रहा और इसमें देश भर के स्पेशलिस्ट भी शामिल होंगे। आज 4 मार्च को ही इसका आयोजन होगा, जो कि उत्तर प्रदेश में आपदाओं से निपटने के लिए क्या समाधान किए जाएंगे, इस पर चर्चा होगी, मंथन होगा। खबर है यूपी कानपुर डिफेंस कॉरिडोर से भी बदलेगा उत्तर प्रदेश का भविष्य। 20,000 युवाओं को नौकरियां मिलेगी। 41 तरह के हथियार बनेंगे यहाँ। इनमें मिसाइल, एयरक्राफ्ट और तोप भी शामिल है। मैंने आपको बताया था ना कि हाल ही में कानपुर में अडानी की तरफ से ये डिफेंस कॉरिडोर की पहली यूनिट शुरू की गई। और खबर है आजमगढ़ से पीएम मोदी देश के 15 एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। तैयारियों का जायजा लेने सीएम योगी खुद भी पहुंचे। पीएम मोदी के दौरे से पहले आजमगढ़ पहुंचे सीएम योगी, ये देख सकते हैं आप तस्वीरें। 10 मार्च को प्रधानमंत्री आजमगढ़ का दौरा करेंगे और यहाँ से देश भर के 15 एयरपोर्ट का लोकार्पण भी करेंगे। यूपी प्रयागराज के भी 10 विद्यालयों की बदलेगी सूरत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया शिलान्यास। संगम सभागार में लाइव प्रसारण भी हुआ। और खबर है पंजाब में जालंधर वासियों को मुख्यमंत्री भगवंत मान की बड़ी सौगात, 283 करोड़ के प्रोजेक्ट का तोहफा दिया। पंजाब खेल विभाग में भी 10 मार्च तक कर पाएंगे आवेदन। 286 कोच सुपरवाइजर के पदों पर होगी भर्ती। हर साल चेक की जाएगी परफॉर्मेंस। और पंजाब में 120 माइक्रोन के प्लास्टिक को भी अप्रूवल मिली। दिल्ली के सीएम केजरीवाल बोले कि पुरानी सरकारों ने व्यापारियों को चोर समझा, भगवंत मान कैप्टन पर्वत से भिखारी कहा। तो यूं कुछ पंजाब की पॉलिटिक्स का माहौल चल रहा है। इस बीच पंजाब लुधियाना में 13 स्कूल ऑफ एमिनेंस का उद्घाटन किया गया। केजरीवाल ने कहा शिक्षा से ही गरीबी दूर होगी। और खबर देखिए बिहार में बीजेपी के विधायक समेत 4 नेता कोरोना संक्रमित हो गए। प्रधानमंत्री से मिलने की इन्हें फिर इजाजत नहीं मिली। गया एयरपोर्ट पर इनकी जांच की गई तो ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और देखिए 5 फरवरी को बिहार आएंगे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी। सांसद राजीव प्रताप रूडी बोले कि केंद्र की योजनाओं की लेंगी जानकारी। और चलिए एजुकेशन पर कुछ अपडेट देखिए। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में एसआई एवं कांस्टेबल पोस्ट के लिए आवेदन 15 अप्रैल से शुरू होंगे। 4660 पदों पर होगी नियुक्तियां। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग ने आरटीई के तहत आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 5 मार्च तक फॉर्म भरने का मौका दिया है गरीब छात्र छात्राओं के लिए। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर बड़ी खबर देखिए। गाजा में 22 लाख लोग भूखमरी की कगार पर हैं। अमेरिका ने खाने के पैकेट पैराशूट से गिराए। समुद्र में भी उतर पड़े हजारों फिलिस्तीनी। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें कि लोग बाग खाने के लिए कितने तरस रहे गाजा में, क्योंकि इजराइल हमास जंग जो चल रही है ना, उसके बाद गाजा के लोगों के हालात काफी खराब चल रहे हैं। हालात तो ये है कि अब सड़कों पर अस्पताल लगाए गए, टेंट लगाकर मरीजों का इलाज किया जा रहा है गाजा में। वही खबर है कि पाकिस्तान समेत 10 देशों के प्रवासियों को भी निकालेगा फ्रांस। ये शरण के बहाने घुसपैठ कर रहे हैं, दंगे हमलों को बढ़ावा देते हैं और इसलिए इन्हें देश निकाला दिया जाएगा। खबर है लाल सागर में हुतियों के हमले के बाद जहाज डूबा। 13 दिन पहले यमन के पास मिसाइल अटैक हुआ था। ब्रिटेन ने क्रू को रेस्क्यू भी किया। अनंत राधिका प्री वेडिंग सेलिब्रेशन के तीसरे दिन की कुछ तस्वीरें देखिए आप। महाआरती के दौरान साथ दिखा अंबानी परिवार। राधिका ने अनंत के लिए डांस भी किया। अनंत राधिका की प्री वेडिंग गेस्ट ने वनतारा में लंच किया। चूल्हे की रोटियां परोसी गई। बिल गेट्स ने लाइफ टाइम इवेंट बताया। ये और भी बॉलीवुड स्टार्स वगैरह की तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये सब कुछ वनतारा प्रोजेक्ट एरिया के अंदर ही है। और बॉलीवुड से खबर है आर्टिकल 370 फिल्म का ग्लोबल कलेक्शन 64 करोड़ 34 लाख रुपए हुआ। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाले दोस्तों तो देखिए आप। वृष राशि वालों को उम्मीद से ज्यादा फायदा मिल सकता है आज। कर्क राशि के लोगों के इनकम सोर्स बढ़ेंगे। कन्या राशि के लोगों की कड़ी मेहनत सफल होगी। मीन राशि के लोग जीवन में संतुलन बनाए रखें तो फायदा होगा। और इस सप्ताह 9 मार्च तक कुंभ राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा। मीन राशि वालों के लिए भी ये काफी फायदेमंद सप्ताह रहेगा, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में वनतारा प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया। कमेंट में लिखना आपको उनका नाम। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर